हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का 2010 सॉल्व करने वाले हैं। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प यहाँ पर रेमंड एरो, मार्सेला ट्रेजा, बर्नार्ड रोजनबर्ग और E.H. बर्न्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है? रेमंड एरो की है। ठीक है, रेमंड एरो की है। यहाँ पर विकल्प ए होगा सही, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान किसका है? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान किसका है? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत है यहाँ पर विकल्प। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, अमेरिका। अगर पूछा जाए समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? फ्रांस को टिक करेंगे। लेकिन अगर विकास की बात आती है तब अमेरिका होगा सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, सही क्या होगा? यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स की बात की जाए तो ये पुस्तक अरस्तु की है। यूटोपिया की बात की जाए तो सर थॉमस मूर की है। द न्यू साइंस विको की है। द स्पिरिट ऑफ लाइफ किसकी हो जाएगी? मॉन्टेस्क्यू की। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की? इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सामाजिक पुनर्गठन की योजना इनमें से किससे संबंधित है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। ठीक है, अगस्त कॉम्ट होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, और इन्होंने समाजशास्त्र शब्द से पहले सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। बाद में 1838 में समाजशास्त्र शब्द दिया था। इस तरीके से भी प्रश्न आता है, समाजशास्त्र से पहले इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था? सामाजिक भौतिकी। और समाजशास्त्र शब्द कब दिया था? तो यहाँ पर क्या होगा? 1838। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा इन्होंने समाज जो विज्ञान है, विज्ञानों का वर्गीकरण भी दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हेगल या फिर इनमें से कोई नहीं? प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? यह पुस्तक किसकी हो जाएगी? कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। ठीक है, कार्ल मार्क्स यहाँ पर सही है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दास कैपिटल है इनकी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब देखिए यहाँ पर अवधारणा से संबंधित प्रश्न है, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? राधा कमल मुखर्जी, श्री अरविंदो, M.K. गांधी, श्री भगवान दास यहाँ पर विकल्प है। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? सही क्या होगा? ग्रामीण संप्रदायवाद ये किसकी है? राधा कमल मुखर्जी की है। राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा सही। अब देखिए प्रश्न है, विवाह अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रिया विधि भी है, जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने के लिए रचा गया है। अब विवाह के संबंध में यह कथन किसका है? मजूमदार एंड मदान, वेस्टरमार्क, गिलिन एंड गिलिन, एडरसन, पार्कर यहाँ पर विकल्प है। विवाह अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रिया विधि भी है, जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने के लिए रचा गया है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर मजूमदार एंड मदान है। मजूमदार एंड मदान, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। निम्न विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? एलन रॉस, MS गोरे, IP देसाई, इरावती कार्वे यहाँ पर हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किसका है?
किसका हो जाएगा? इरावती कार्वे का। इरावती कार्वे, डी यहाँ पर राइट होगा। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है जिसमें कि इन्होंने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है। और एक इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कास्ट सिस्टम को लेकर, तो इन्होंने जाति को विस्तारित नातेदारी समूह कहा था। इस तरीके से भी प्रश्न बनता है, जाति को विस्तारित नातेदारी समूह किसने कहा है? इरावती कार्वे ने कहा। जाति व्यवस्था से संबंधित दो महत्वपूर्ण विशेषताएं भी इन्होंने बताई थी। एक विशेषता अंतर्विवाह है और दूसरी परंपरागत व्यवसाय है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। निम्न में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया? वेस्टरमार्क, लेवी, मर्डॉक, बर्गेस यहाँ पर विकल्प हैं। तो इसमें तो बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए, कई बार आपको क्लासेस में बताया जाता रहा है। मर्डॉक ने 250 समाजों पर अध्ययन किया था और उन सभी समाजों पर इन्होंने परिवार नामक संस्था को पाया था। तो परिवार के बारे में इनका कहना था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। ऐसा कोई समाज नहीं इनको देखने को मिला जिसमें परिवार नाम की संस्था ना पाई गई हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने ये बात कही थी। 250 समाजों पर इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। निम्न में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? बहुपति विवाह इनमें से किस जनजाति में नहीं पाई जाता? विवाह का जो स्वरूप है नहीं देखने को मिलता है। टोडा, कोटा, नायर और गोंड जनजातियां यहाँ पर विकल्प में दिया गया है। सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? टोडा जनजाति। ठीक है, टोडा यहाँ पर होगा। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पर सही है। एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पर गोंड होगा। ठीक है, टोडा में तो पाया जाता है बहुपति विवाह और भ्रातक बहुपति विवाह, अभ्रातक बहुपति विवाह पाया जाता है। यहाँ पर गोंड होगा। ठीक है, गोंड होगा। डी यहाँ पर इसे ठीक कर लीजिएगा, राइट होगा। टोडा में, कोटा में, खस में, नायर में पाया जाता है। ठीक है, इन सभी जनजातियों में पाया जाता है बहुपति विवाह, गोंड में नहीं पाया जाता। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजी के जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को क्या कहा जाता है? मातुल्य, परिहार, अनुनामिता या फिर पितृश्व? यहाँ पर क्या होगा? मामा का भांजी के जीवन में सबसे पहला सर्वप्रथम स्थान होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मातुल्य कहेंगे। विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। इसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है। कोजर एंड रोजनबर्ग, टॉलकेट पार्सन, सीएच कूले, किंग्सले डेविस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है। देखिए, प्राथमिक समूह की अवधारणा से संबंधित प्रश्न पूछा जाए कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो यह अवधारणा कूले के द्वारा दी गई थी 1909 में। ठीक है, 1909 में सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यह इनकी पुस्तक आती है जिसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। प्राथमिक समूह के बारे में इनका कहना था कि ये एक ऐसा व्यक्तियों का समूह होता है जिनके बीच में आमने सामने का घनिष्ठ संबंध एवं सहयोग पाया जाता है। और प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण भी इन्होंने बताए थे, परिवार, पड़ोस, मित्र समूह। ये 3 उदाहरण भी कूले द्वारा बताए गए थे और इन उदाहरणों से भी संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को किस पुस्तक में दिया है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। और जो उदाहरण जो इन्होंने बताए हैं कूले ने, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर टॉलकेट पार्सन्स होगा। ठीक है, मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है, या कहना टॉलकेट पार्सन्स का है, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लोनली क्राउड, अब ये पुस्तक किसकी है? लोनली क्राउड, रिजमैन है, एरिक फ्रांस है, होम्स है, या फिर इनमें से कोई नहीं?
लोनली क्राउड। तो लोनली जो क्राउड ये पुस्तक है रिजमैन की है, ठीक है, किसकी है? रिजमैन की है। स्वनिर्देशित पर निर्देशित समाज की बात भी इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। निम्न में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला? मर्डॉक, लेवी, रेडक्लिफ ब्राउन, मॉर्गन यहाँ पर विकल्प है, क्या हो जाएगा? मर्डॉक, लेवी, रेडक्लिफ ब्राउन, मॉर्गन यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, यह वर्गीकरण समूह का इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? विकल्प देखिए, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, आर के मर्टन, रॉबर्ट बियरस्टेट यहाँ पर है। क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, यह जो वर्गीकरण है वह इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? मैकेवर एंड पेज का है, ठीक है। ये किसका है? मैकेवर एंड पेज का है। विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह कहना किसका है? किंग एंड कोलर, मैकेवर एंड पेज, समनर, किंग्सले डेविस यहाँ पर है। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सही क्या होगा? किंग एंड कोलर, ठीक है, किंग एंड कोलर होगा। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। संस्थाओं के उद्विकास या संस्थाओं के विकास की जो बात है वह किसके द्वारा की गई है? समनर के द्वारा की गई है। यहाँ पर किंग एंड कोलर है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाएं, अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन, टाइलर, फ्रेजर यहाँ पर विकल्प है। हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन, टाइलर, फ्रेजर यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर क्या होगा? जंगली अवस्था, बर्बर और सभ्य अवस्था की बात किसके द्वारा की गई थी? मॉर्गन के द्वारा की गई थी। विकल्प बी होगा, ठीक है, विकल्प बी हो जाएगा। टाइलर ने धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, आत्मवाद जो की है इनका, याद आ रहा है आपको, बताया भी गया है। यहाँ पर क्या होगा? मॉर्गन होगा। आगे देख लेते हैं। किस विद्वान ने संस्कृति के इथोस एंड इडोस पक्ष का उल्लेख किया है? क्रोबर, मेलानोवस्की, लिंटन, हर्शकोविट्स यहाँ पर विकल्प है। संस्कृति के इथोस और इडोस पक्ष की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? किसने की थी? क्रोबर ने की थी, क्रोबर होगा। विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। संस्कृति को मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसने बताया था? मेलानोवस्की ने, ठीक है। मेलानोवस्की के द्वारा यह बात कही गई थी कि संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, समाज वे व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा रूढ़ियों का विरोध करते हैं, वह उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं, समाज उनका नहीं किंतु वे समाज का मार्ग निर्देशन करते हैं। टॉयनबी ने ऐसे लोगों को क्या कहा है? रहस्यवादी, रचनात्मक अल्पसंख्यक, पथ प्रदर्शक, विद्रोही। सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? टॉयनबी ने ऐसे लोगों को किस नाम से संबोधित किया? क्या कहा? रचनात्मक अल्पसंख्यक, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इस तरीके की पुस्तक है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये जिसमें इन्होंने सोशल चेंज की का जो थियोरी है वो दे रखी है और ये पुस्तक भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कृति सकुल का उदाहरण है? भाषा, बर्तन, ग्राहक, दुकानदार और ईमानदारी यहाँ पर है। संस्कृति सकुल क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? भाषा होगा, ठीक है, भाषा हो जाएगा, भाषा होगा। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, एक प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है, तो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? सांस्कृतिक तत्व है। और सबसे संस्कृति की बड़ी इकाई क्या है? सांस्कृतिक सकुल, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन दो तरीके से भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? समूह के व्यवहार, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विशेषताओं या फिर इनमें से तीनों पक्षों को? सही क्या होगा? सही क्या हो जाएगा?
सभी, ठीक है, सब में परिवर्तन लेके आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प डी होगा, ठीक है, क्या होगा, विकल्प डी होगा। प्रश्न है 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? रॉस, गिलेन एंड गिलेन, पार्क एंड बर्गेस, मैकएवर एंड पेज। अब देखिए सोशल प्रोसेस की बात हो रही है, सामाजिक प्रक्रिया इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कराया जा चुका है काफी समय पहले, और आगे आने वाले समय में जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें फिर से कंप्लीट कराया जाएगा। गिलेन एंड गिलेन की बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया की 3 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने बताया था समान सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा, समान सामाजिक प्रक्रिया। दूसरा इन्होंने बताया था सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। और तीसरा इन्होंने बताया असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ये 3 प्रोसेस की बात किसके द्वारा की गई है, या कह लें हम इसे टाइप्स, गिलेन एंड गिलेन ने, ठीक है, गिलेन एंड गिलेन ने ये बताए हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर रॉस होगा, रॉस यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये जो पुस्तक है इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? लेविस कोजर, लेविस कोजर, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है। डेहरेनट्रॉफ की जो पुस्तक है जिसमें कि उन्होंने संघर्ष का सिद्धांत दिया है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये डेहरेनट्रॉफ की पुस्तक है जिसमें उन्होंने संघर्ष का सिद्धांत दिया हुआ है। ये डेहरेनट्रॉफ की पुस्तक भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। कार्ल मार्क्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जानते होंगे, दास कैपिटल है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो, ये सभी पुस्तकें कार्ल मार्क्स से संबंधित परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती, यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी? ग्रीन, क्रोजर, सीमेल, र्यूटर यहाँ पर है। प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती, इस तरीके से प्रतियोगिता को किसने परिभाषित किया है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? कोजर होगा, ठीक है, क्या होगा? कोजर होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रतियोगिता किसके अंतर्गत आएगी? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। इस तरीके से पूछा जाता है कि असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन आएगा, ठीक है, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। उसमें देखिए असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन आएगा, कौन कौन सी आ जाएगा? प्रतियोगिता आ जाएगा, ठीक है, संघर्ष आ जाएगा, विरोध विद्रोह आ जाएगा, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात की जाए तो उसमें आत्मसात की प्रक्रिया आ जाएगी, सहयोग आ जाएगा, ठीक है, ये सभी एकीकरण आ जाएगा, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं और ये कई बार देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है। आप भी क्लास रेगुलर अगर देख रहे होंगे, पीवाईक्यू वाली जो अभी चल रही है, तो आपने भी देखा होगा ये कई बार पुस्तकें पूछी गई हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? अरविंद घोष की कौन सी पुस्तक हो जाएगी? द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ये ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। एक सेकंड रुकेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा भगवान दास की कौन सी पुस्तक हो जाएगी? द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। महात्मा गांधी की क्या हो जाएगी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ हो जाएगी। बचती आखिरी यहाँ पर आर के मुखर्जी की वननेस ऑफ मैनकाइंड। विकल्प ए होगा यहाँ पर सही। निम्न में से किसने गुजरात के महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया? आईपी देसाई, एमएस गोरे, के एम कपाड़िया, एएम शाह यहाँ पर विकल्प है। क्या हो जाएगा? राइट क्या होगा? यहाँ पर आईपी देसाई होगा, ठीक है, आईपी देसाई होगा। गुजरात पर किसका अध्ययन है? गुजरात जो नवसारी है, ठीक है, नवसारी गुजरात का, इस पर के एम कपाड़िया ने अध्ययन किया है। इस तरीके से भी
पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। नवसारी, गुजरात के नवसारी पर कपाड़िया का अध्ययन रहा है। महुआ पर, गुजरात के महुआ पर आईपी देसाई का रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अब देखिए प्रश्न है, अधिनियम से संबंधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1929, 1954, 1955 और 1956 यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, किस वर्ष पारित हुआ? 1956 में। डी यहाँ पर राइट होगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, न्योता भेंट नातेदारी प्रथा जिसके अंतर्गत जितना रुपया नगद लिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र होगा। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन कब किया गया? कब किया गया था राष्ट्रीय कमीशन का गठन महिलाओं के लिए? 1992 में। ठीक है, 1992 में यहाँ पर सही होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1939, 1942, 1955, 1961 यहाँ पर विकल्प है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया? 1939 में आया। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? कब किया गया था वर्ण शब्द का प्रयोग? ऋग्वेद, पुराणों, उपनिषद या फिर स्मृतियों में, किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। देखिए, जाति से संबंधित है कथन। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों यानी कि जातियों में विभाजित रहता है और इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह कथन किसका है? यहाँ पर केतकर, हट्टन, हेरोल्ड गोल्ड, आंद्रे बेत्ते विकल्प दिए गए हैं। जाति व्यवस्था से संबंधित अगर बात की जाए, सबसे पहले जो वर्णन है व्यवस्थित तरीके से जीएस घुरिये के द्वारा किया गया था। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन इनकी पुस्तक है और जाति व्यवस्था से इन्होंने 6 विशेषताएं भी बताई थी। ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर क्या होगा? हट्टन, जेएच हट्टन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हट्टन यहाँ पर सही है। पुस्तक है द हिंदू जजमानी सिस्टम, एस सी दुबे, ए आर देसाई, डब्ल्यू एच वाइजर, ऑस्कर लेविस। द हिंदू जजमानी सिस्टम किसकी पुस्तक है? वाइजर। ठीक है, विलियम वाइजर की ये पुस्तक है द हिंदू जजमानी सिस्टम। वाइजर ने उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर अध्ययन किया था और वहां पर अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने ये जो जजमानी व्यवस्था की अवधारणा है ये दी थी। किस पुस्तक में दी थी? द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था इन्होंने बताया था। जजमानी व्यवस्था क्या है? प्रकार्यात्मक संस्था है, ये इनके द्वारा कहा गया है। ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था को शोषणात्मक संस्था कहा था। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे, इस तरीके से भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? साइमन कमीशन, संविधान सभा, नेहरू समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा किया गया? साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन है 1927 में इन्होंने इसका प्रयोग किया था शेड्यूल कास्ट का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? 1933, 1935, 1936 और 1940 है। हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया? 1933 में किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है। यहाँ पर मध्यकाल होगा, मध्यकाल यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। सर्वप्रथम वैश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र, उपनिषद, पुराण, मनुस्मृति। वैश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है सबसे पहले?
अर्थशास्त्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्राचीन ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? वेद, पुराण, उपनिषद, अर्थशास्त्र। क्या होगा यहाँ पर? बेरोजगारी के निवारण का वर्णन इनमें से किसमें देखने को मिलता है? अर्थशास्त्र में। ऑप्शंस यहाँ पर डी होगा सही। द बिगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, यह पुस्तक किसकी है? द बिगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे। एस कुमारप्पा, डॉक्टर सुशील चंद्र, डॉक्टर कपातनु, एच कामा, डॉक्टर एम वी मूर्ति यहां पर विकल्प है। द बिगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक किसकी है? सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर किसकी यहां पर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एम वी मूर्ति, ठीक है। विकल्प डी यहां पर होगा, डी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, या कथन किस विद्वान का है? स्पेंगलर, टॉयनबी, कॉल मैनहीम, सोरोकिन यहां पर विकल्प है। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। यहां पर राइट आंसर सोरोकिन है, विकल्प डी है, ठीक है। सोरोकिन यहां पर हो जाएगा, सोरोकिन, ठीक है, सोरोकिन हो जाएगा। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत भी दिया हुआ है, और इनके इस सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।